हमारी सभी बहनों के लिए मेरे मन में कुछ भाव है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। हमारे मराठी में एक कविता है, उसकी शुरुआत ऐसी है कि प्रत्येकाला एक तरी बहीण असली पाहिजे। साधारण हिंदी में समझे तो हर व्यक्ति को कम से कम एक बहन तो होना ही चाहिए, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पर बहन होना चाहिए। छोटी होगी तो अपनी शरारतों से हमें बड़े होने का एहसास कराएगी, और बड़ी होगी तो अपने ममत्व से हमारी हर तकलीफ, हमारे हर दुख को कम करने में सहायक होगी। ऐसा सुनते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने मां की रचना की। लेकिन उसके आगे है कि जब ईश्वर को ऐसा लगा कि मां भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो उसने बहन की रचना की। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे ईश्वर ने 3 बहनें दिया। मेरी खुद की मां, जब मैंने जीवन में शुरुआत अपनी जीवन की पढ़ाई करने के बाद, जब मैं अपने दैनिक अपनी कमाई के लिए जब संघर्ष कर रहा था, उसी दौरान मेरी मां का साया मेरे सर से उठ गया था। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मां विहीन हूं, क्योंकि मेरे सर पर 3 बहनों का साया है। देखिए, जब हमें हंसी आती है या जब हम खुश होते हैं, तो हमारी हंसी और हमारी खुशी बांटने के लिए तो बहुत से मित्र, रिश्तेदार या कुछ भाई बहन सब हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब कभी किसी तकलीफ में या किसी दुख में आंसू आते हैं, तो उन आंसुओं को अपने दामन में समेटने के लिए सिर्फ बहन ही हमारे पास होती है, जो अपने दामन में हमारे सब दुखों को समेटकर ईश्वर के चरणों में रख देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मेरे भाई की खुशियां कम नहीं होना चाहिए। एक कुछ लाइनें हैं, सॉरी, बहुत बढ़िया भैया। कुछ लाइनें हैं जो मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहता हूँ। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी 3 बहनें हैं। तो माँ भी, जब आप देखते होंगे कि माँ भी अलग अलग प्रकार की होती है। हर माँ अपने बच्चों का भला ही चाहती है, लेकिन कोई माँ कड़क होती है, कोई माँ ज्यादा भावनात्मक होती है, और कोई माँ एकदम प्रैक्टिकल होती है। तो मेरी 3 बहनें हैं और तीनों 3 माँ के रूप में है। मेरी बड़ी बहन है जो हमेशा कर्तव्य परायणता को सामने रखती है। वो हमेशा ये सोचती है कि मुझे मेरा कर्तव्य करना है, और उसके बाद ईश्वर चाहेगा भी तो कभी मेरा बच्चों का है, मेरे भाई का बुरा नहीं कर पाएगा। मेरी दूसरी बहन है माधुरी जी, जो हमेशा भावनाओं से ओतप्रोत रहती है, जो अपनी जी जान लगा देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चों का और मेरे भाइयों का कभी बुरा नहीं होना चाहिए। और मेरी तीसरी बहन है जो एकदम प्रैक्टिकल है, जो हमेशा ये सोचती है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे। तो इस तरह मेरी 3 बहनें, 3 माँ हैं मेरे लिए। कुछ लाइनें हैं जो मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। उम्र में हमसे छोटी हो या बड़ी, उम्र में हमसे छोटी हो या बड़ी, ओहदे और एहसास में बहन हमेशा बड़ी होती है। बहन ईश्वर की नेमत, नेमत मतलब आशीर्वाद, बहन ईश्वर की नेमत सबसे बड़ी होती है। जो तुम रूठ जाओ तो मना लेगी, जो कोई उलझन हो तो सुलझा देगी, हर परेशानी को दूर कर दे, ऐसी वो जादू की छड़ी होती है। बहन ईश्वर की नेमत सबसे बड़ी होती है। हर मुसीबत की वो साथी है, हर दर्द की उसे दवा आती है। हर मुसीबत की वो साथी है, हर दर्द की उसे दवा आती है। मेरे लिए अपनी मुश्किल भी भुला देगी, मेरी खुशी के लिए जी जान लगा देगी। वो एक अप्सरा या परी होती है। बहन ईश्वर की नेमत
सबसे बड़ी होती है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज पर हक उसका है भाई से कम। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज पर उसका हक उसका है भाई से कम। दुनिया तो कहती है, पर कई बार अपने ही करते हैं उसकी आंखें नम। फिर भी वो मुस्कान लिए अपने भाई के साथ खड़ी होती है। फिर भी वो मुस्कान लिए अपने भाई के साथ खड़ी होती है। बहन ईश्वर की नेमत सबसे बड़ी होती है। मेरा हर दर्द उसका अपना है। मेरा हर दर्द उसका अपना है। उसकी हर प्रार्थना में मेरा सपना है। इसीलिए मैं चाहता हूं ईश्वर सुने उसकी भी हर बात और पूरी कर दे उसकी हर फरियाद। बस आंखों में चमक, दिल में उम्मीद और होठों को सिए खड़ी होती है। बहन ईश्वर की नेमत सबसे बड़ी होती है। उम्र में हमसे छोटी हो या बड़ी, ओहदे और एहसास में बहन अक्सर बड़ी होती है। बहन ईश्वर की नेमत सबसे बड़ी होती है। बहन ईश्वर की नेमत सबसे बड़ी होती है। बहुत सुंदर भावना है।